आज मैं आपको मिलवा रही हूँ अपनी मदर मिसेस राज कामों से। ये आज बात करेंगी रिटायर्ड लाइफ और वर्किंग लाइफ के बारे में, और ये हमारे साथ कुछ ऐसे किस्से शेयर करेंगी जिन्हें याद कर ये आज भी मुस्कुराती हैं। तो आइए चलिए मिलते हैं इनसे। आपने इतने साल नौकरी की और अब आप रिटायर्ड हैं, तो आपको रिटायर्ड लाइफ और नौकरी में क्या अंतर है, और आपको रिटायर्ड लाइफ कैसी लग रही है, इसके बारे में हमें कुछ बताइए। मैंने 36 साल स्कूल में नौकरी की। अध्यापिका रही, फिर वाइस प्रिंसिपल रही, फिर प्रिंसिपल रिटायर हुई। जब मैं नौकरी में थी उसके अपने फ़ायदे थे। बढ़िया संतोष मिलता था कि मैं कुछ कर रही हूँ, बच्चों के लिए कुछ कर रही हूँ। पढ़ाने के अलावा उनके व्यक्तित्व को सुधारने के लिए बहुत कोशिश की मैंने। बच्चों का बहुत प्यार मिला, बहुत सम्मान मिला। अध्यापिकाओं ने भी बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया, बहुत अच्छा लगा। लेकिन उस वक़्त सिर्फ एक कमी थी कि स्ट्रेस बहुत होता था कई बार। सुबह जल्दी उठना, बच्चों को देखना, घर का काम भी देखना, टिफ़िन वगैरह तैयार करने सबके, फिर जल्दी जल्दी स्कूल भी पहुंचना। इतने सालों की नौकरी में मैं कभी लेट नहीं पहुंची स्कूल। कोशिश यही होती थी कि घंटी बजने से पहले मैं स्कूल में खड़ी हूँ। इवन जब प्रिंसिपल बनी तब भी मेरी कोशिश यही होती थी कि सारे स्टाफ से पहले मैं पहुंचूं, ताकि मुझे किसी और को ना कहना पड़े कि तुम लेट हो। मुझे देख के सब लोग टाइम पे पहुंच जाते थे, तो अच्छा लगता था कि बिल्कुल हर चीज़ नियम से हो रही है। सिर्फ जब कई बार ऐसा स्ट्रेस होता था कि कई बार हम लोग बहुत गलतियां कर जाते थे। बहुत अब तो हंसी आती है याद करके, लेकिन उस वक्त बहुत टेंशन होती थी। जैसे एक बार क्या हुआ, सर्दियों के दिन थे। उन दिनों में लोग फिरन पहना करते थे सर्दी में, तो मैं भी फिरन पहन के चली गई। 2-3 पीरियड्स पढ़ा भी लिए। उसके बाद नज़र नीचे को गई तो देखा कि फिरन के नीचे मैंने एप्रन बांधा हुआ है। सुबह काम करते करते एप्रन लगाया था किचन में, वह उसी के ऊपर से फिरन को पहन के दौड़ के आ गई स्कूल। तो बाद में फिर मैंने उसको निकाला। फिर मैंने अपनी एक सहेली से ये बात की कि आज मेरे साथ ये हुआ। तो उसने कहा, अरे तुमने तो बड़ा एप्रन पहन रखा था। मैं तो एक दिन किचन डस्टर हल्दी से भरा हुआ साड़ी में लटका के स्कूल पहुंच गई और क्लास में पढ़ाने लगी। तो ऐसे कई बार होता था। फिर एक बार क्या हुआ, मेरी एक सहेली बता रही थी स्कूल में कि भाई उसने जब लंच टाइम में टिफ़िन खोला तो उसमें आटा निकला गुदा हुआ। खाना तो अपना घर छोड़ा ही, और आटे वाली डब्बी उठा के ले आई, क्योंकि एक जैसी डिब्बियाँ थी। और मेरे साथ क्या हुआ, एक दिन मैं स्कूल से घर गई तो जाके क्या देखूं, फ्रिज खोला, उसके अंदर कैंची पड़ी, और जो सब्ज़ी का डब्बा था वो बाहर ही छोड़ गई। क्योंकि सुबह जब मैं स्कूल जाने लगी, मेरे हाथ में, दोनों हाथों में, एक में कैंची थी, एक में सब्ज़ी थी। तो वो स्ट्रेस के मारे जल्दी जल्दी में कैंची फ्रिज में रख गई, सब्ज़ी बाहर। और दोपहर गर्मियों के दिन थे, आई तो सब्ज़ी ख़राब हो चुकी थी। तो इस तरह से बड़ी दिक्कत आई। और भी कई ऐसी घटनाएं होती रही हैं। एक बार एक मेरी और सहेली बता रही थी कि वो कुकर में आलू चढ़ा के स्कूल पहुंच गई और बाद में कुकर फट गया। एक दूध का पतीला गैस पे रख के स्कूल आ गई और पीछे से सारा दूध भी ख़त्म, पतीला भी ख़त्म, और गैस जलती जा रही है। तो इस तरह से जो नौकरी वाली महिलाएं हैं, जिनको घर की भी चिंता है, स्कूल की भी चिंता है, उनके साथ ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। तो बस ये स्ट्रेस जो है, टेंशन है, दौड़ भाग सुबह की, यही मुश्किल थी। बाकी तो बड़ा आराम से ज़िंदगी कटी। अब हाँ, अब है रिटायर्ड, इसके तो अपने ही मज़े हैं। अब हम अपने भी मालिक हैं। ठीक है, अब इतने सालों से आदत बनी हुई है, उसी तरह जाग आती है, उसी तरह नहाते धोते हैं, उसी तरह तैयार होकर बैठ जाते हैं। लेकिन वो टेंशन नहीं है। आराम से अखबार पढ़ो, जो मर्ज़ी करो, जो सारा दिन बुक्स पढ़ो, टीवी देखो, जो मर्ज़ी करो। ज़िंदगी आराम की है। तो खैर, अब हमारी उम्र भी ऐसे बढ़ती जा रही है कि हमें हमें आराम चाहिए। यंग एज में दौड़ भाग बहुत हो गई, कर ली। तो अपने अपने वक्त के अपने अपने मज़े हैं। सब ठीक है, जो जैसा वक्त हो निभा लो।
थैंक यू। आज आपने हमें बहुत अच्छी अपने इंसिडेंट्स बताए जो कि बहुत ही मज़ेदार हैं। हालांकि आपको बहुत स्ट्रेस था और आपकी फ्रेंड्स को भी, लेकिन उस स्ट्रेस के वजह से जो किस्से हुए वो बहुत मज़ेदार हमें लगे, और मैं आशा करती हूँ हमारे दर्शकों को भी ये बहुत ही मज़ेदार लगेंगे, वो इसे बहुत इन्जॉय करेंगे। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू। बाय बाय।